आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जहां पर कि हमने देखा कि कंपनी का आईपीओ लास्ट ईयर अगस्त एंड में ही आया था। 31 अगस्त को ये शेयर लिस्ट हुआ और शानदार लिस्टिंग हुई थी इस काउंटर की। 108 रुपये के इशू प्राइस का शेयर ये करीब 190 रुपये तक गया लिस्टिंग वाले डे पर, और ज़बरदस्त इसमें 75% तक के रिटर्न निवेशकों को मिलते हुए दिखाई दिए। उसके बाद ये शेयर एक रेंज में है। अब इसके आगे के क्या प्लान्स हैं, किस तरह के रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं, एक बार मैं रिजल्ट्स पढ़ देता हूं। रेवेन्यूज़ में Q1 में 8% का जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में 12% का जंप, एबिटा में करीब 13.25% और मार्जिन्स भी कंपनी के करीब 100 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन कंपनी की योजनाओं के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर असद दाऊद जी जुड़ चुके हैं। असद सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, पहले तो मैं आपको यही पूछना चाहूँगा कि जो आपने रिजल्ट्स जो इस समय आए हैं Q2 में, और आप चूँकि कैपेसिटी एक्सपेंशन काफ़ी समय से कर रहे हैं और मेजॉरिटी आपके जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो दिसंबर तक पूरे भी हो रहे हैं, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर, Q2 की क्या हाइलाइट्स रही, कितना कंट्रीब्यूशन आपके मेन जो बिजनेस चल रहे थे उससे आया और कितना कैपेसिटी एडिशन की वजह से हुआ? जो अभी हमारा Q2 का परफॉर्मेंस जो भी चल रहा है, ऑब्वियसली अभी उसका थर्ड मंथ चल रहा है सितंबर का। तो जो हमारी मेजॉरिटी सेल्स है वो अभी भी जो हमारा ऑलरेडी हमारी जो कैपेसिटी है वो उसी से आ रहा है। जो नई ओके। कैपेसिटी हमने ऐड की है उसका रिजल्ट आपको Q3 और Q4 में दिखेगा। प्लस जो ओके। हमारे नए एक्सपेंशन भी आ रहे हैं, चाहे वो मेटल बेलोज में हो, चाहे वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में हो, वो उसका रिजल्ट आपको बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको दिखेगा। जी, मैं एक बार दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं सर, कंपनी की क्या प्लानिंग है, अपडेट्स क्या हैं जो आपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिया था। ऐसे फ्लेक्स सेगमेंट क्षमता कंपनी ने अगस्त में 13.5 से बढ़ाकर 15 मिलियन मीटर्स की है। दिसंबर तक इसी कैपेसिटी को आप जो कंपनी प्लान कर रही है 16.5 मिलियन मीटर्स तक ले जाने का टारगेट कर रही है। कंपोजिट हाउसेस क्षमता के लिए कंपनी की 3 ऑपरेशन लाइंस है और सितंबर तक इन लाइंस को 6 करने का प्लान है कंपनी का। तो यानी कि इसी मंथ में या इस क्वार्टर में कह लीजिए कि ये कैपेसिटी भी डबल होने वाली है। असेंबली फिटिंग के 5 नए स्टेशन अगस्त में ही शुरू किए गए हैं। मेटल बेलो सेगमेंट का नया प्लांट दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और पहले फेज में कंपनी 1,20,000 पीस सालाना बनाने की योजना कर रही है। सर, जो Q1 रहा आपका, उसकी क्या हाइलाइट्स रही, क्योंकि हमने देखा कि Q1 में आपके रिजल्ट्स ठीक थे, डबल डिजिट ग्रोथ दोनों ही तरफ आती हुई दिखाई दी लगभग। रेवेन्यूज़ में 8%, प्रॉफिट में 12%, एबिटा में 13%। क्या हाइलाइट्स थी सर? तो जो हमारा Q1 था वो हमारी कंपनी का सबसे बेस्ट क्वार्टर था अभी तक। हमारी सेल्स भी हाईएस्ट हुई थी, हमारा जो EBITDA मार्जिन है वो भी हाईएस्ट था। प्लस हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी एट एन ऑल टाइम हाई था। तो Q1 हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स था। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर्स भी हमारी कंपनी के लिए और अच्छे होंगे। Q1 में जैसे कि मैंने बताया था, हमने हमारी जो कैपेसिटी है वो भी 13.5 मिलियन मीटर्स पर एनम से 15 मिलियन मीटर्स पर एनम तक हमने अभी कंप्लीट कर दी है। और अभी जो नेक्स्ट फेज ऑफ जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी चल रहा है, तो वो मोस्टली है ना दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो सर ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन आपके दिसंबर तक पूरे हो रहे हैं, मैं पहले आपके हर बिज़नेस की बात करता हूँ, हर सेगमेंट की। इनफैक्ट एसएस फ्लेक्स सेगमेंट, जहाँ पर कि आपकी कैपेसिटी एडिशन अभी अगस्त में ही पूरा हुआ है और आप इसको दिसंबर तक और थोड़ा सा कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है आपके बिजनेस में एज ऑफ नाउ? और ये जो नई कैपेसिटी आ रही है, इससे कितना एडिशन और मान सकते हैं हम रेवेन्यूज़ में? सो जो एसएस फ्लेक्सिबल होज है वो ऑलमोस्ट अभी हमारा जो कंट्रीब्यूट करता है वो 65% ऑफ द सेल्स को कंट्रीब्यूट करता है। जो ओके। रिमेनिंग 30% सेल्स है वो आती है हमारे जो असेंबली बिजनेस में। और जो असेंबली बिजनेस है उसमें भी फ्लेक्सिबल होज अल्टीमेटली यूज होता है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग फिटिंग्स भी ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग हमारे कस्टमर को सेल करते हैं। तो अगर आप है ना वैसे देखेंगे तो फ्लेक्सिबल होज ओवरऑल हमारी कंपनी का 90 to 95% ऑफ द सेल्स कंट्रीब्यूट करता है। जी, तो सर यहाँ पर कितने एबिटा मार्जिन्स रहते हैं और कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नई कैपेसिटी ऐड होने के बाद भी?
तो अभी जैसा आपने देखा कि हमारे EBITDA मार्जिन फर्स्ट क्वार्टर में जो थे वो अराउंड 21% थे। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years ये जो हमारे मार्जिन है वो एटलीस्ट 200 बेसिस पॉइंट से न बढ़े इन द नेक्स्ट 3 years। ओके। सर, जो आपका कंपोजिट होजेस क्षमता है उसमें 3 ऑपरेशनल लाइंस थी, जिसमें मैं पढ़ रहा था कि 14 इंच तक के आप कैपेसिटी बना रहे हैं, उसको आप बड़े लार्जर साइज पर लेकर जा रहे हैं और सितंबर तक क्षमता भी दोगुना करने का आप टारगेट कर रहे हैं। हम्म। सर, ये हम्म। कब तक लाइन हम्म। शुरू हो जाएंगी? सितंबर में, इसी मंथ शुरू हो रही हैं, और इससे कितना एडिशन होगा रेवेन्यू में? तो ये हमारी जो जो लाइंस है बाय द एंड ऑफ सितंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ओके। कंपोजिट होज अभी जो है वो हमारी कंपनी का अबाउट 3 to 4% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये लाइंस आने के बाद इट विल कंट्रीब्यूट अबाउट 5 to 6%। ओके। एंड सर, थर्ड सेगमेंट आपका असेंबली फिटिंग, जहां पर कि आपने 5 नए स्टेशन अगस्त से ही शुरू किए हैं, इसके बारे में बताएं सर, इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? तो जो असेंबलीज और फिटिंग्स है तो हम हमारा कंपनी का फोकस अभी उस सेगमेंट को बढ़ाने में ज़्यादा है। बिकॉज कंपनी को सबसे ज़्यादा जो मार्जिन्स मिलते हैं वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट से मिलते हैं। अभी हमने जैसा कि ऑलरेडी 5 स्टेशंस लगा दिए हैं और भी कुछ स्टेशंस प्लान्ड है इन द मंथ ऑफ सितंबर और क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ में भी। ओके। बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है कंपनी का जो कि सबसे प्रॉफिटेबल सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। और हम हमारा फ्यूचर में फोकस यही है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट की सेल्स सबसे ज्यादा बढ़े। जी। सर, जो आपका फोर्थ सेगमेंट है, मेटल बैलो सेगमेंट, जो कि अब शुरू होगा दिसंबर से, जिसमें कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले फेज में 1,20,000 पीसेस आप डिलीवर करेंगे। सर, इसकी कितनी डिमांड है और कितना आप सप्लाई इस साल में मान रहे हैं कि कितने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर आप इस फिस्कल में काम करेंगे, कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा इस सेगमेंट से? तो मेटल बेलोस का जो डिमांड है वो इंडिया में भी है और उसका ज्यादा जो डिमांड है वो फॉरेन कंट्रीज में है, जैसे कि यूएसए और यूरोपियन रीजन में। ओके। हमारा फोकस ज्यादातर यही रहेगा कि जो मेटल बेलोस का जो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें, चाहे वो यूएस हो यूरोप में हो। और अभी ये फाइनेंशियल ईयर में बिकॉज हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर तक ये चालू होगा, तो मेटल बेलोस का जो प्रोडक्शन होगा तो वो जो Q3 एंड और Q4 में वो ज्यादातर सब ट्रायल प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड होगा। तो उसका रियल इम्पैक्ट जो आएगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही आएगा। जी। तो सर, अगर मैं ये देखूं कि जो ये पूरा फिस्कल रहेगा, इसमें Q2 में आपके कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन होंगे, और जो मेजर कैपेसिटी शुरू हो रही है मेटल बैलो की, वो आपकी दिसंबर में शुरू हो रही है। तो Q2 की Q3 Q4 हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि Q2 कैसा रहेगा एज़ कम्पेयर टू Q1, एज़ कम्पेयर टू Q1 एंड Q2, Q3 में कितना कैसा एक्सपेक्ट करें, और Q4? तो हमारा यही टारगेट है कि हम लोग हमारी कंपनी की हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ भी करें साइमल्टेनियसली। ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ हमको चाहिए, साइमल्टेनियसली हमको हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी ग्रोथ चाहिए। तो जब हमारी ये सब कैपेसिटीज प्रोडक्शन में सिमलेसली आ जाएंगे तब हमारी जो कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ेगा, प्लस हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ेगा। और क्योंकि हम नए सेगमेंट्स में जा रहे हैं तो हमें नए कस्टमर्स भी मिल रहे हैं और साइमल्टेनियसली जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे भी हमको ज्यादा जो बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है। सो आई एम श्योर कि जो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स होंगे हमारी कंपनी के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट होंगे। और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस ईयर विल बी द बेस्ट ईयर फॉर द कंपनी। Okay, great statement, sir. That this is going to be the best year in terms of company's performance, and we have already seen the stock price performance, because your share was listed at around 190 at the time of IPO price of say 108, तो 75% प्रीमियम आपके शेयर में ऑलरेडी मिला लोगों को, और यहाँ पर अब चूंकि कंपनी भी परफॉर्म करेगी। सर, मेरा सवाल है कि जो IPO से आपको रकम मिली थी, और जब आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन काफ़ी सारे, इन्हीं में से काफ़ी सारे कैपेसिटी एक्सपेंशन बताए थे, वो कितना यूज़ हो चुकी है IPO की रकम, और कितना अभी आपके पास इंटरनल एक्रूवल्स हैं
या कुछ डेट पोजीशन बढ़ा रहे हैं इन सभी एक्सपेंशंस के लिए? तो जो अभी हमारा फंड्स हमने जो रेज किया था फ्रॉम द आईपीओ, उसका मेजर पर्पस था फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स फॉर वर्किंग कैपिटल। तो अभी हमारी कंपनी डेट फ्री हो गई है, और हमने जो आईपीओ का फंड्स है उसको यूटिलाइज किया है हमारे वर्किंग कैपिटल के लिए, प्लस हमारे ये सब जो नए प्रोडक्ट्स, हमारे जो ये सब एक्सपेंशंस और जो नए प्रोडक्ट्स में हम लोग एंटर कर रहे हैं उसके लिए हम वो फंड्स वो यूज करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट जो, और प्लस हमने एक जो कंपनी अक्वायर की थी, हाइडेयर इंजीनियरिंग, तो उसको एक्विजिशन करने के लिए भी हमने फंड्स जो आईपीओ से रेज किया था उसको हमने यूज किया है। जी। तो सर मतलब अभी आपको कोई फंड की ज़रूरत नहीं है, ग्रेट, और डेट फ्री भी है कंपनी। सर लास्ट क्वेश्चन, जो आप अभी कैपेसिटी एडिशन कर रहे हो और जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें मेटल का काफ़ी यूज़ होता है, कॉपर, स्टेनलेस स्टील। सो फार तो मेटल थोड़ा सा सबड्यूड रहा एक्सेप्ट कॉपर, इनफैक्ट कॉपर तो बहुत तेज़ चला था। लेकिन अब चूंकि फेड रेट कट की भी बातें हो रही है दुनिया भर में, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कमोडिटीज़ के प्राइजेस ऊपर आते हुए दिखाई दें। ये तो समय ही बताएगा कि कितने प्राइस ऊपर होंगे। लेकिन कोई हेजिंग स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं, या आपकी प्राइसिंग पावर इतनी है कि जैसे हम देखते हैं कि केबल कंपनीज़ की होती है कि उनकी प्रोडक्ट्स में कॉपर का यूज़ होता है वायरिंग में, तो वो तुरंत प्राइस बढ़ा देते हैं। आपका क्या सिनारियो है सर? तो एक्चुअली हाँ, हमारा जो मेजर रॉ मटेरियल है वो है स्टेनलेस स्टील। हम हम कॉपर इतना यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए जी। जो कॉपर की प्राइस जो बढ़ी है या जिसमें जो फ्लक्चुएशन होता है उससे हमको हार्डली कुछ इम्पैक्ट होता है। तो हमारा ओके। मेजर रॉ मटेरियल स्टेनलेस स्टील है, और हमने ये देखा है कि पिछले लास्ट साल भर में स्टेनलेस स्टील की जो प्राइस है वो काफी वो भी काफी कम हो गई है। और प्लस हम हेज इस हिसाब से तय करते हैं कि हमारे पास बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। तो अगर हमको हमारे कस्टमर से कुछ लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स आए हैं तो उसका हम रॉ मटेरियल साइमल्टेनियसली बुक कर सकते हम लोग उसको रॉ मटेरियल साइमल्टेनियसली बुक कर लेते हैं, ताकि उससे हमको रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन की जो जो होता है या तो ऊपर बढ़े या नीचे घटे, तो उससे हमारी कंपनी को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। बिल्कुल, पॉइंट नोटेड सर। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ द क्वार्टर, बिकॉज आपने जिस तरह का बताया कि ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बस सर एक चीज़ मैं चलने से पहले पूछ लेता हूँ, कितनी ग्रोथ इस साल में देखने के लिए मिलेगी इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन, और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या टारगेट कर रहे हैं? तो आपने जैसा देखा होगा कि हम लोग पिछले जो लास्ट 4-5 साल में जो जो परसेंटेज ग्रोथ हमने दिया है, हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में भी हम उसी सेम परसेंटेज से ग्रो करें। जी, थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए और थैंक यू अपना सो मच। प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो ये थे एरोफ्लेक्स के एमडी, जिन्होंने की बताया कि कंपनी के कैपेसिटी एडिशन किस तरह से हो रहे हैं, किस किस महीने में कौन सी पर्टिकुलर सेगमेंट का कैपेसिटी एडिशन पूरा होगा। अगस्त से लेकर दिसंबर कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटी जो कंपनी की हैं, जो कंपनी ने प्लान की हुई थी पिछले 1-2 साल से, वो पूरी होती जा रही हैं। तो उसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इस फाइनेंशियल ईयर में भी मिलेंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी मिलेंगे। महेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश सर, मैं इसका थोड़ा सा शेयर का चाल भी समझना चाह रहा था, यहाँ दर्शकों के साथ शेयर भी कर देते हैं। शेयर पिछले साल इसका आईपीओ आया था, शेयर का प्राइस, आईपीओ का प्राइस जो था, इशू प्राइस, वो 102 से 108 की रेंज में था। 108 रुपये पर इशू रहा इनका। शेयर 190 रुपये पर लिस्ट हुआ था और उच्चतम स्तर इसने लगाया 196 रुपये 30 पैसे। मार्च 2024 में 115 रुपये भी आया सर, और वहाँ से पिछले 6 महीने में काफ़ी तेज़ी से रिकवर हुआ है, अब 180 की तरफ आ गया है। आपने भी सुना सर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को कि कंपनी कह रही है कि हमारे जो रिजल्ट्स वगैरह हैं वो ठीक आएंगे। कितना एक कन्विक्शन आती है मैनेजमेंट को सुनकर, और कितना आपको लग रहा है कि अगर आप एरोफ्लेक्स को आपने कुछ देखा हो कभी, कि कितना कन्विक्शन आती है आपको इस शेयर को देखकर? डेफिनेटली पहले तो मैं इस कंपनी को आईपीओ आने के टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। हमारा आईपीओ नोट भी था इसके अंदर, और अच्छा। पोस्ट लिस्टिंग जो व्यू रहता है वो भी हमारा था। तो हमारा व्यू इसमें वही वही था कि आप इसमें बने रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। वैसे भी मैनेजमेंट ने अपने जो पार्ट्स है अभी अपन अपने सामने क्लियर भी किए हैं, बट अपने देखा एक लोअर कंसोलिडेशन जो जोन था, वो काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन जोन में से अभी शेयर बाहर निकला है।
और आगे आने वाले टाइम में जो इनके एक्सपेंशन है उसके कारण से जो भी इनकी सेल्स इंप्रूवमेंट होगी, बैलेंस शीट जो है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने वाली है। एक्सपेक्टेड करते कि नेक्स्ट 1 ईयर जो है इनके लिए एक अच्छा रहेगा, और शायद हो सकते हैं मार्जिन सेम रहे या फिर मार्जिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं एक्सपेंशन के कारण। वो अपन जैसे भी इनके मेटल के प्राइस है या जैसे कैसे मैनेज करते हैं, बट डेफिनेटली बैलेंस शीट जो है ये ग्रो होने वाली है। और इनका जो डेट फ्री के कारण से जो भी इनकी आएगा वो एक एडवांटेज रहेगा। तो यहाँ से बने रहने की सलाह रहेगी मेरे हिसाब से। और यहाँ पे एक साल भर का व्यू से 250 से 275 के मिनिमम बेस के टारगेट बना के अपने को चलना चाहिए, इन्वेस्टर है तो ये कंपनी हमारे को ये लेवल से भी अच्छी लग रही है, और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी इसमें ग्रोथ जो है अच्छी ग्रोथ अपने को देखने को मिल सकती है। इंडस्ट्री वाइज भी आगे खूब सारा स्कोप है, और डेट फ्री होने के कारण से इनके एक्सपेंशन और ये बढ़ाना चाहे तो अच्छे खासे एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली कंपनी बढ़िया है, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। और हम हमारा जो है आईपीओ के टाइम से इसको ट्रैक किया हुआ है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्टर रही है। ट्रेडिंग काउंटर नहीं है क्योंकि मैं इसको काफी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़िया काउंटर है, आप इसको 1 साल के होराइजन से इन्वेस्टमेंट की हिसाब से देख सकते हैं, और इन्वेस्टेड रही जी। 250 से 275 तक के लेवल एक्सपेक्टेड कम से कम कर सकते हैं।